दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो आपने इससे पहले कभी नहीं सुनी होगी। एक ऐसी कहानी जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, दिल की धड़कन रुक जाएगी और आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। एक बूढ़ा इमाम जिसने पूरी उम्र अल्लाह की इबादत में गुजारी, एक मासूम बेटी जिसने कभी कोई गुनाह नहीं किया, लेकिन एक तूफानी रात, एक अंधेरे जंगल में एक ऐसी गलती हो गई जो अनजाने में हुई। उस गलती की सजा इतनी भयानक थी कि सुनकर दिल दहल जाता है। उस मासूम बाप की पाक दामन बेटी की कोख से जो वजूद दुनिया में आया, उसे देखकर वहां मौजूद हर इंसान की चीख निकल गई। वो वजूद न पूरी तरह इंसान था, न पूरी तरह सांप। वो था एक ऐसे भयानक इंतकाम की निशानी जिसकी कल्पना भी कोई नहीं कर सकता था। पूरी कहानी सुनिए, क्योंकि अंत तक पहुंचते पहुंचते सब कुछ बदल जाएगा। ये कहानी एक ऐसे घर की है जहां गरीबी तो थी, मगर सुकून बादशाहों के महलों से भी ज्यादा था। उस गांव के आखिरी सिरे पर जहां मस्जिद की दीवार खत्म होती थी और खेतों का सिलसिला शुरू होता था, वहां एक छोटा सा कच्चा मकान था। न कोई बड़ी दीवार, न कोई आलीशान दरवाजा, बस एक सादा सी छत जिसके नीचे दो रूहें बसती थीं। एक थे मौलवी रहमतुल्लाह, उम्र 60 के करीब, चेहरे पर सफेद नूरानी दाढ़ी और आंखों में ऐसी शफकत, ऐसा अपनापन कि जो एक बार उन्हें देख ले उन्हीं का हो जाए। उनकी पूरी जिंदगी अल्लाह के घर की सेवा और गांव वालों की मदद में गुजरी थी। कोई दुखी आता तो वे उसका दुख बांटते, कोई भूखा आता तो खिलाते, कोई परेशान आता तो दुआ देते। इस गांव में वे सिर्फ इमाम नहीं थे, वे एक रहनुमा थे। जो उनके पास आया वो खाली हाथ नहीं लौटा। और दूसरी रूह थी उनकी इकलौती बेटी ज़ैनब। 18 साल की ज़ैनब, सुबह की पहली किरण जैसी पाकीज़ा। उसकी खूबसूरती में कोई बनावट नहीं थी, कोई दिखावा नहीं था। वो बस फितरती तौर पर खूबसूरत थी। माँ के जाने के बाद उसने घर की पूरी जिम्मेदारी अपने नाजुक कंधों पर उठा ली थी। सारा दिन घर के काम, कुरान पाक की तिलावत और शाम को जब मौलवी साहब लौटते तो मुस्कुराते हुए उनके लिए चाय बनाना। बाप और बेटी के बीच जो रिश्ता था वो लफ्जों में बयान नहीं हो सकता था। मौलवी साहब अक्सर ज़ैनब के सिर पर हाथ रखकर कहते, बेटी तो मेरे बुढ़ापे की लाठी भी है और मेरी आंखों की ठंडक भी। अल्लाह तेरे नसीब अच्छे करे। ज़ैनब शर्माकर नजरें झुका लेती। ये छोटी सी दुनिया बहुत हसीन थी, लेकिन कुदरत के पास एक ऐसी आजमाइश तैयार थी जिसकी न मौलवी साहब को खबर थी, न ज़ैनब को। दिसंबर की एक शाम थी। ठंड हड्डियों में उतरती जा रही थी। मगरिब का वक्त होते ही आसमान पर गहरे काले बादल छा गए। हवाएं इतनी तेज थीं कि कच्ची दीवारों से टकराकर खौफनाक आवाजें निकाल रही थीं। ऐसा लग रहा था जैसे कुदरत किसी अनहोनी की तैयारी में है। ज़ैनब रसोई में गई तो देखा कि चूल्हा ठंडा पड़ा है, लकड़ियां खत्म हो चुकी थीं। उसने परेशान होकर अपने अब्बा से कहा, अब्बा जी, लकड़ियां तो बिल्कुल खत्म हो गई हैं, रात का खाना कैसे बनेगा? सर्दी भी बहुत है, आपको ठंड लग जाएगी। मौलवी साहब ने खिड़की से बाहर झांका। अंधेरा फैल रहा था, बारिश किसी भी पल शुरू हो सकती थी। फिर भी वे मुस्कुराए, अपनी मोटी चादर कंधे पर डाली, लालटेन उठाई और बोले, फिक्र ना कर बेटी, मैं जंगल के किनारे से होकर आता हूँ। वहाँ बहुत सारी सूखी टहनियाँ गिरी होती हैं, बस 10 मिनट का काम है। ज़ैनब का दिल घबरा गया। अब्बा जी, मौसम बहुत खराब है, हवाएं डरा रही हैं, आज रहने दें, हम ऐसे ही गुजारा कर लेंगे, भूखे सो जाएंगे, कोई बात नहीं। लेकिन मौलवी साहब ने हल्के से मुस्कुराकर कहा, अल्लाह मालिक है बेटी, मैं अभी आया। और वे निकल पड़े। गांव की गलियां उस रात बिल्कुल सुनसान थीं। एक एक कदम पर सिर्फ हवाओं की सीटियां सुनाई दे रही थीं। मौलवी साहब तेज कदमों से जंगल की तरफ बढ़े। जंगल में दाखिल होते ही माहौल एकदम बदल गया। खामोशी इतनी गहरी थी कि अपने पैरों की आवाज भी डराने लगी। पुराने दरख्तों की टेढ़ी मेढ़ी शाखें हवा में हिल रही थीं, जैसे वे किसी अजनबी को वापस जाने का इशारा कर रही हों। बारिश की बूंदें गिरने लगी। मौलवी साहब जल्दी जल्दी जमीन से सूखी लकड़ियां उठाने लगे, लेकिन बारिश तेज होती गई और मिट्टी फिसलन भरी हो गई। एक हाथ से चादर संभालते, दूसरे हाथ से लकड़ियां उठाते हुए वे नादानी में जंगल के उस हिस्से में निकल गए जहां झाड़ियां बहुत घनी थीं और इंसानी कदम कम ही पड़ते थे। अचानक आसमान में जोरदार बिजली कड़की, रोशनी का एक अंधाधुंध धमाका हुआ और मौलवी साहब की आंखें चुंधिया गईं। वे घबराकर पीछे हटे। उनका भारी चमड़े का जूता पीछे मौजूद एक घनी झाड़ी के नीचे सूखे पत्तों के एक नरम ढेर पर जा पड़ा। कड़ाक, छपाक, एक अजीब सी आवाज आई। यह आवाज आम लकड़ी टूटने की नहीं थी। यह आवाज ऐसी थी जैसे कोई बेहद नाजुक खोर टूटा हो। मौलवी साहब एक पल के लिए रुक गए।
उन्हें महसूस हुआ कि जूते के नीचे कुछ लिसदार सा है। वे झुकना चाहते थे, मगर बारिश इतनी तेज हो चुकी थी कि अंधेरे में कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। शायद कोई जंगली फल था जो पांव के नीचे आ गया, उन्होंने मन में सोचा, और भीगने के डर से वे तेजी से वहां से निकल आए। लेकिन वे नहीं जानते थे कि उन्होंने अभी अभी एक ऐसा कहर ढा दिया है जिसका खमियाजा उनकी मासूम बेटी को भुगतना पड़ेगा। वे सूखे पत्ते नहीं थे, वो एक घोंसला था, और वे जंगली फल नहीं थे, वे उस जंगल की सबसे पुरानी, सबसे खतरनाक नागिन के 4 अंडे थे, जिन अंडों में उसकी नई नस्ल पल रही थी, जिनमें उसका पूरा भविष्य बसा था। मौलवी साहब के एक बेध्यान कदम ने उन्हें मिट्टी और खून का ढेर बना दिया था। मौलवी साहब के वहां से निकलते ही झाड़ियों में एक खौफनाक हलचल हुई। घास के बीच से एक काली चमकदार नागिन रेंगती हुई वहां पहुंची। वे अपने बच्चों के पास आई थी, लेकिन वहां पहुंचकर वे जम गई। मंजर ऐसा था जो किसी मां के दिल को तोड़ देने के लिए काफी था। उसका घर उजड़ चुका था, उसके बच्चे दुनिया में आने से पहले ही कुचले जा चुके थे। नागिन ने एक ऐसी दर्दनाक, कलेजा चीर देने वाली चीख मारी कि आसपास के सारे परिंदे उड़ गए। वे अपने मरे हुए बच्चों के चारों तरफ पागलों की तरह घूमती रही। उसके दिल में जो आग लगी थी वो किसी भी बारिश से बुझने वाली नहीं थी। फिर उसकी नजर गीली मिट्टी पर पड़ी। वहां एक इंसानी जूते का गहरा निशान था। नागिन ने उस निशान को सूंघा। उसकी आंखों में लाल डोरियां तैरने लगी। दुश्मन की पहचान मिल गई थी। एक बुजुर्ग इंसान की महक, जिसके कपड़ों से लुबान और इत्र की खुशबू आ रही थी। नागिन तेजी से उस महक का पीछा करते हुए जंगल के किनारे तक आई, लेकिन बारिश के पानी ने खुशबू का निशान मिटा दिया था। मुजरिम बहुत करीब था, मगर गुम हो चुका था। नागिन गांव में दाखिल नहीं हुई। वे वहीं जंगल की सरहद पर एक पुराने पेड़ से लिपट कर बैठ गई। उसकी आंखें गांव की तरफ थीं। आंखों में न गुस्से की आग थी, न बेचैनी, बस एक खामोश, पत्थर जैसी पक्की कसम थी। मैं ढूंढ लूंगी, चाहे साल लग जाए। उस महक को मैं पहचानती हूं, और जब ढूंढ लूंगी तो ऐसा बदला लूंगी कि मौत भी पनाह मांगेगी। 2 दिन गुजर गए। बारिश थम चुकी थी। मौलवी साहब उस रात की घटना बिल्कुल भूल चुके थे। आखिर उन्हें पता ही क्या था कि उन्होंने क्या कर दिया है। वे और ज़ैनब ईशा की नमाज के बाद आंगन में बैठे थे। रात का सुकून था। लालटेन की रोशनी धीमी धीमी टिमटिमा रही थी। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। ज़ैनब चौंक गई। अब्बा जी, इतनी रात को कौन हो सकता है? मौलवी साहब ने लालटेन उठाई। तुम अंदर जाओ बेटी, मैं देखता हूँ। दरवाजा खुला। सामने अंधेरे में एक नौजवान खड़ा था, 24-25 साल की उम्र, चेहरे पर गजब की कशिश, आंखें गहरी, ऐसी जैसे किसी और ही दुनिया की हो। पहनावा अच्छा था, मगर फटा हुआ, बाल बिखरे हुए थे। वे बुरी तरह थका हुआ और परेशान लग रहा था। उसने कमजोर लड़खड़ाती आवाज में कहा, बुजुर्गवार, मैं एक मुसाफिर हूँ, शहर से आया था। रास्ते में डाकुओं ने सब कुछ लूट लिया। 2 दिन से भूखा हूँ, क्या मुझे बस थोड़ा सा पानी मिल सकता है? मौलवी साहब का नरम दिल पिघल गया। उन्होंने फौरन कहा, अरे बेटा, पानी क्या, खाना भी मिलेगा, अंदर आ जाओ। अल्लाह के घर में आए मुसाफिर को खाली पेट नहीं जाने देते। नौजवान जैसे ही घर के अंदर दाखिल हुआ, आंगन में बंधी बकरी अचानक बेचैन होकर उछलने लगी और डरकर कोने में दुबक गई। लालटेन की लौ पहले तेज हुई, फिर लहराई और लगभग बुझते बुझते बची। मौलवी साहब ने इसे सर्द हवा का असर समझा, लेकिन कमरे की ओट से ज़ैनब ये सब देख रही थी। जैसे ही उस नौजवान ने सिर उठाकर सामने देखा, ज़ैनब को एक अजीब सा झटका लगा। वे नौजवान आम इंसानों से बहुत अलग था। उसकी नजरों में ऐसी चुंबकीय ताकत थी कि ज़ैनब पलक झपकाना भूल गई। एक पल के लिए उसे ऐसा लगा जैसे उसकी नजरें जाती जा रही हैं, खिंचती जा रही हैं। नौजवान ने अपना नाम बताया, वक्कार। अगली सुबह बारिश थम चुकी थी, धूप निकली थी। वक्कार अभी भी वहीं था। उसने सुबह उठते ही मौलवी साहब के लिए वजू का पानी रखा, घर की सफाई में हाथ बटाया। कोई काम करने में न आनाकानी न शिकायत। मौलवी साहब उसके अच्छे स्वभाव से बेहद प्रभावित हुए। उन्होंने प्यार से कहा, बेटा, जब तक तुम्हारा कोई इंतजाम नहीं होता यहीं रहो, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकता। वक्कार ने शर्माते हुए सिर झुकाकर कहा, बुजुर्गवार, आपका बहुत एहसान है। मैं आप पर बोझ नहीं बनना चाहता, लेकिन फिलहाल जाने की कोई जगह नहीं है। और यूं वक्कार उस घर में रहने लगा। घर के अंदर ज़ैनब सख्त पर्दे में रहती थी। वे वक्कार के सामने कभी नहीं आती थी, लेकिन एक जवान लड़की और एक जवान मर्द एक ही छत के नीचे रहें तो आग और कपास एक जगह होने का नतीजा कभी न कभी सामने आता ही है। ज़ैनब जब रसोई में होती तो वक्कार की नज़रें अनजाने में उस तरफ उठ जाती थी। ज़ैनब को भी एहसास होता था कि घर में कोई है। एक अजीब सी बेचैनी और एक अनजान खिंचाव उसके दिल में जड़ें पकड़ने लगा था। फिर वो हुआ जिसने सारी कहानी पलट दी।
एक दिन मस्जिद में जमात खड़ी होने ही वाली थी। मौलवी साहब मेहराब पर खड़े थे। वक्कार भी वजू करके नमाज के लिए आ गया था। अचानक बाहर से चीखने की आवाजें आईं। सांप, सांप, बचो। एक बड़ी काली और खौफनाक नागिन फुक्कारती हुई मस्जिद के दरवाजे से सीधे अंदर दाखिल हो गई। नमाजियों में भगदड़ मच गई। लोग अपनी जान बचाने के लिए कोनों में दुबक गए। कुछ तो दरवाजे की तरफ दौड़ पड़े। नागिन का रुख बिल्कुल सीधा था। वे रुकी नहीं, इधर उधर नहीं गई। वे सीधे उस मेहराब की तरफ रेंगती चली आई जहां मौलवी रहमतुल्लाह खड़े थे। वे इतनी तेजी से आई कि मौलवी साहब को हिलने का भी मौका नहीं मिला। मौत उनके सिर पर आ खड़ी हो गई। नागिन ने फन उठाया, डसने के लिए तैयार हो गई। मौलवी साहब ने आंखें बंद कर ली। होठों पर कलमा था, लेकिन ठीक उसी लम्हे पीछे से एक साया बिजली की तरह लपका। वक्कार था। मस्जिद के आंगन में पड़ा एक डंडा उठाकर उसने अपनी जान की बिल्कुल परवाह न करते हुए छलांग लगाई और नागिन और मौलवी साहब के बीच दीवार बनकर खड़ा हो गया। उसने पूरी ताकत से डंडा जमीन पर मारा और गरजदार आवाज में बोला, हट जाओ। नागिन ने एक नौजवान को इतनी हिम्मत के साथ अपने सामने खड़ा देखा तो वो ठिठक गई। वकार ने दोबारा डंडा हवा में लहराया। नागिन को खतरा महसूस हुआ। उसने एक जोरदार फुफकार मारी, पीछे मुड़ी और झाड़ियों में गायब हो गई। मस्जिद में सन्नाटा छा गया। फिर अचानक अल्लाह की तारीफ और दुआओं की आवाजें गूंजने लगी। मौलवी साहब जिनके पैरों से जान निकल चुकी थी, उन्होंने कांपते हाथों से वकार को गले लगा लिया। बेटा, आज अल्लाह ने तुम्हें वसीला बनाकर भेजा। अगर तुम ना होते तो ये नागिन मुझे खत्म कर देती। वकार ने विनम्रता से सिर झुका लिया। बुजुर्गवार, ये तो मेरा फर्ज था। आप जैसे नेक इंसान पर आंच कैसे आने देता। मौलवी साहब जब घर लौटे तो उनकी जबान पर सिर्फ वकार की तारीफ थी। जैनब ने जब अपने अब्बा को सही सलामत देखा तो रो पड़ी। मौलवी साहब ने भावुक होकर कहा, जैनब बेटी, आज अगर ये वकार ना होता तो शायद मैं जिंदा घर ना आता। इस नौजवान ने अपनी जान पर खेलकर उस जहरीली बला को भगा दिया। ये लड़का फरिश्ते जैसा है। जैनब जो पर्दे के पीछे खड़ी सुन रही थी, उसके दिल में वकार के लिए इज्जत और भी बढ़ गई। वो सोचने लगी, कैसा बहादुर और नेक लड़का है। लेकिन ये इज्जत धीरे धीरे कुछ और बन रही थी, कुछ ऐसा जो उस मासूम लड़की को पता नहीं था। 2 दिन बाद मौलवी साहब किसी काम से दूसरे गांव गए हुए थे। घर में सिर्फ जैनब और वकार थे। दोपहर का वक्त था। वकार आंगन में बैठा तस्बीह पढ़ रहा था। जैनब को प्यास लगी तो वो कमरे से निकलकर घड़े से पानी लेने आई। उसका ख्याल था कि वकार मेहमान खाने में होगा, लेकिन वो सामने ही था। अचानक दोनों का आमना सामना हो गया। जैनब के हाथ से गिलास छूटते छूटते बचा। उसने नजरें उठाईं तो सामने वकार उसे देख रहा था। इस बार वकार की नजरों में कोई शर्म नहीं थी, बल्कि एक गहरी कशिश थी। वो खामोशी से जैनब को देखता रहा। जैनब चाहकर भी अपनी नजरें हटा ना सकी। उस खामोश लम्हे में हजारों बातें बिना बोले हो गईं। जैनब का दिल जोर जोर से धड़कने लगा और वो भागकर कमरे में आ गई। उस रोज के बाद से जैनब की दुनिया बदल गई। वो अब वकार के बारे में ही सोचती रहती। फिर एक रात मौलवी साहब थककर जल्दी सो गए। वकार ने शाम को उन्हें जो कहवा पिलाया था, उसमें नींद का असर जरूरत से ज्यादा था। रात का पिछला पहर था। चारों तरफ खामोशी थी। वकार अपने बिस्तर से उठा। बिल्ली की तरह खामोश कदमों से चलता हुआ जैनब के कमरे के दरवाजे पर आया। दरवाजा अध खुला था। वकार अंदर दाखिल हुआ। जैनब जाग रही थी। उसे अपने सामने देखकर वो उठी, लेकिन चीखी नहीं। वकार ने कोई बात नहीं की, बस उसके करीब आकर उसका हाथ थाम लिया। जैनब कांप रही थी, लेकिन उसने हाथ नहीं छुड़ाया। उस अजनबी मुसाफिर की मोहब्बत का जादू उस मासूम लड़की के सिर पर सवार था। उस रात उस बंद कमरे में वो हुआ जो नहीं होना चाहिए था। एक बाप का भरोसा टूटा। एक बेटी की पाकीज़गी ताकदार हुई। बाहर अंधेरे में छत पर बैठे एक उल्लू ने जोरदार चीख मारी, जैसे वो गवाही दे रहा हो कि बर्बादी की बुनियाद रख दी गई है। सुबह हुई तो ऊपर से सब कुछ ठीक था। मौलवी साहब को कुछ खबर नहीं थी। वकार उसी तरह अदब से पेश आता था और जैनब अपने कामों में लगी रहती। लेकिन जैनब अब बदल चुकी थी। वो वकार की मोहब्बत में पागल हो चुकी थी। रातों को चोरी छुपे मुलाकातें मामूल बन गईं। दिन हफ्तों में और हफ्ते महीनों में बदलते गए। वकार अब घर का सारा सामान लाता, मस्जिद की सफाई करता, मौलवी साहब की सेवा करता। लेकिन एक शाम
जैनब ने डरते डरते वकार का हाथ थाम लिया और रोते हुए बोली, वकार, मुझे डर लगने लगा है। हमने जो रिश्ता बना लिया है वो गलत है। मुझे रातों को नींद नहीं आती। तुम अब्बा जी से बात क्यों नहीं करते? तुम मुझसे निकाह करोगे ना? वकार ने बड़े इत्मीनान से जैनब के आंसू पोंछे। एक चालाक मुस्कुराहट के साथ बोला, मेरी जान, तुम क्यों डरती हो? तुम मेरी बीवी ही हो। बस निकाह के 2 बोल पढ़ने की देर है। मैं तुम्हें कभी धोखा नहीं दूंगा। मैं सही वक्त का इंतजार कर रहा हूं। जैसे ही मौका मिलेगा मैं मौलवी साहब के कदमों में गिरकर तुम्हें मांग लूंगा। उसकी मीठी बातों ने जैनब को सुकून दे दिया, लेकिन वो नहीं जानती थी कि ये सही वक्त उसकी बर्बादी का वक्त होगा। उधर गांव में बातें शुरू हो चुकी थी। लोग काना फूसी करने लगे थे। एक दिन गांव के नंबरदार और कुछ बुजुर्गों ने मौलवी साहब को रोका और कहा, मौलवी साहब, बात करते हुए शर्म आती है लेकिन कहनी पड़ेगी। वो वकार लड़का भला है लेकिन गैर है। महीनों से आपके घर में है। आपकी जवान बेटी है। सयाने कहते हैं आग और कपास को एक जगह ज्यादा देर नहीं रखते। लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं। ये सुनते ही मौलवी साहब के माथे पर पसीना आ गया। उनकी सफेद दाढ़ी शर्मिंदगी से झुक गई। उन्होंने भारी दिल से घर आकर वकार को बुलाया और कहा, बेटा, तुम मेरे लिए बेटे से बढ़कर हो। तुमने मेरी जान बचाई, मेरी सेवा की, लेकिन दुनिया वाले जीने नहीं देते। मेरी बेटी जवान है और तुम गैर हो। अब तुम्हें कहीं और रहना होगा। बात अभी अधूरी थी कि जैनब जो दरवाजे पर खड़ी सब सुन रही थी, तड़प कर बाहर आ गई। अब्बा जी, वकार कहीं नहीं जाएंगे। मौलवी साहब ने चौंक कर जैनब को देखा। जैनब ने जिंदगी में पहली बार अब्बा के सामने इतनी ऊंची आवाज में बात की थी। फिर उसने सिर झुकाया और धीमी आवाज में बोली, अब्बा जी, अगर लोग बातें करते हैं तो उनका मुंह बंद करने का एक तरीका है। आप मेरा निकाह वकार से क्यों नहीं करते थे? मौलवी साहब एक पल के लिए हैरान हुए, फिर उनके चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई। सुभान अल्लाह, ये तो मेरे दिल की बात है। वकार बेटा, क्या तुम्हें मंजूर है? वकार ने नाटक करते हुए शर्मा कर सिर झुका लिया। मौलवी साहब, जैनब जैसी नेक लड़की मेरा नसीब बन जाए, इससे बड़ी खुशनसीबी क्या होगी? मौलवी साहब ने अल्लाह का शुक्र अदा किया। फैसला हुआ, जुमे के दिन निकाह पढ़ाया जाएगा। निकाह में अभी 2 दिन बाकी थे। मौलवी साहब खुशी खुशी गांव में मिठाई बांटने निकले। वकार भी उनके साथ था। वे दोनों गांव के बाहर वाले कच्चे रास्ते से गुजर रहे थे। सूरज ढल रहा था और साए लंबे हो रहे थे। अचानक झाड़ियों में वही खौफनाक सरसराहट हुई। वही काली डरावनी नागिन बिजली की रफ्तार से बाहर निकली। इस बार उसका हमला पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक था। आंखों में खून उतर आया था। उसने सीधे मौलवी साहब की टांग पर वार करना चाहा। मौलवी साहब की चीख निकल गई और वो गिर पड़े। और फिर वकार ने दोबारा अपनी जान की बाजी लगा दी। खाली हाथों से नागिन की पूंछ पकड़ ली। जमीन से भारी पत्थर उठाकर नागिन की तरफ फेंका। नागिन ने एक जोरदार फुफकार मारी और खेतों की तरफ भाग गई। मौलवी साहब ने वकार के हाथ चूम लिए और रो पड़े। बेटा, आज तुमने दूसरी बार मुझे मौत के मुंह से निकाला। गांव वालों ने यह सुना तो कहा, मौलवी साहब देर मत कीजिए, आज ही इस बहादुर जवान से बेटी का निकाह कर दीजिए। लेकिन कोई नहीं जानता था कि ये सारी बहादुरी, ये सारे हमले, ये सारा नाटक एक बहुत बड़े और भयानक जाल का हिस्सा था। शादी की तारीख पक्की हो गई। मौलवी साहब के घर के आंगन में कनातें लग गई, ढोलक बजने लगी, गांव की औरतें शादी के गीत गाने लगी। मौलवी साहब बहुत खुश थे। लेकिन अंदर कमरे में जैनब पीले जोड़े में दुल्हन बनी बैठी थी और उसका चेहरा जर्द था। माथे पर पसीने की बूंदें थीं। वो बार बार बेचैनी महसूस कर रही थी। अचानक जैनब के पेट में एक जोरदार मरोड़ उठा। ऐसा लगा जैसे पेट के अंदर कोई चीज रेंग रही हो। वो दर्द से दोहरी हो गई और चीख निकली। खुशियों भरा घर एक पल में मातम में डूब गया। गाने रुक गए। गांव की दाई माई हमीदा को बुलाया गया। उसने कमरे का दरवाजा बंद किया और जैनब की जांच की। जैसे ही उसका हाथ जैनब के पेट पर लगा, वो झटके से पीछे हट गई। उसके चेहरे का रंग उड़ गया। थोड़ी देर बाद वो बाहर निकली। मौलवी साहब ने पूछा, माई, मेरी बेटी कैसी है? माई ने नजरें झुकाकर भारी आवाज में कहा, मौलवी साहब, मुबारक नहीं, अफसोस का मकाम है। शादी की मिठाइयाँ उठा लीजिए। आपकी बेटी बीमार नहीं बल्कि उम्मीद से है। ये सुनते ही मौलवी साहब के पैरों तले जमीन निकल गई। ऐसा लगा जैसे आसमान सिर पर आ गिरा हो। वो चीख पड़े,
माई, ये क्या बकवास कर रही हो? मेरी बेटी पाकबाज है, उसका निकाह कल होने वाला है। माई ने सख्ती से कहा, मौलवी साहब, मेरे बाल धूप में सफ़ेद नहीं हुए, मैं गलत नहीं हो सकती। मौलवी साहब दीवाने की तरह मेहमान खाने की तरफ भागे। वकार बेटा, बाहर आओ, देखो लोग क्या कह रहे हैं, आओ और मेरी बेटी की इज्जत बचाओ। वे मेहमान खाने में दाखिल हुए। वहाँ सन्नाटा था, बिस्तर खाली था। वकार का थैला, उसके कपड़े, उसका जूता सब गायब था। वो लड़का जो महीनों से साए की तरह साथ था, आज इस सबसे मुश्किल घड़ी में ऐसे गायब हुआ जैसे वो वहाँ कभी था ही नहीं। मौलवी साहब ने पूरा घर छान मारा, गलियों में आवाज़ें दी। गांव के नौजवान मशाल लेकर वकार को ढूंढने निकले। जंगल, कच्ची सड़क, बस का अड्डा, सब जगह ढूंढा गया, लेकिन वो ऐसे गायब हुआ जैसे हवा में घुल गया हो। उस रात मेहंदी नहीं, मौलवी साहब की इज्जत का जनाजा उठा। मेहमान थूकते हुए, बुरा भला कहते हुए चले गए। जो कल तक इस गांव के इमाम थे, आज वो मुजरिम बनकर अपनी दहलीज पर बैठे थे। घर के अंदर ज़ैनब होश में आ चुकी थी और फूट फूट कर रो रही थी। वो चीख चीख कर कह रही थी, वकार मुझे धोखा नहीं दे सकता, वो आएगा, वो मुझसे शादी करेगा। लेकिन बाप की खामोश आंखों ने उसे बता दिया कि वो लुट चुकी है। दिन गुजरते गए, मौलवी साहब ने घर से निकलना छोड़ दिया। मस्जिद वीरान हो गई क्योंकि इमाम साहब मुंह छुपाए बैठे थे। लोग ताने देते रहे, मौलवी साहब का दरवाजा नहीं खुला। अंदर ज़ैनब पर कयामत गुजर रही थी। ये आम हमल नहीं था। जैसे जैसे दिन गुजरते जा रहे थे, उसका पेट तेजी से बढ़ रहा था। और सबसे खौफनाक बात यह थी कि उसे अपने अंदर किसी बच्चे की लात नहीं, बल्कि किसी चीज के रेंगने का एहसास होता था। उसका जिस्म बर्फ की तरह ठंडा रहता और उसे बेतहाशा प्यास लगती। वो रातों को उठकर चीखती, अब्बा जी, मेरे पेट में आग लगी है, कोई मुझे अंदर से काट रहा है। मौलवी साहब बेटी की तड़प देखकर रोते, लेकिन बेबस थे। कोई डॉक्टर, कोई हकीम इस बीमारी को नहीं समझ पा रहा था। 9 महीने का वक्त पूरा हुआ। एक तूफानी रात ज़ैनब को दर्द शुरू हुआ, लेकिन ये दर्द इंसानी बर्दाश्त से बाहर था। ज़ैनब की चीखों से दीवारें हिल रही थीं। मौलवी साहब ने मजबूरी में माई हमीदा को बुलाया और साथ गांव के किनारे रहने वाली एक फकीरनी को भी, जो रूहानी इल्म रखती थी। दोनों कमरे में गई। थोड़ी देर बाद माई हमीदा की खौफनाक चीख सुनाई दी। वो उल्टे कदमों भागकर बाहर आई। उसका चेहरा खौफ से सफ़ेद था। अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह माफ़ करे, ये मैं क्या देख रही हूँ। फिर फकीरनी बाहर आई। उसने मौलवी साहब के कंधे पर हाथ रखा और ऐसी बात कही जिसने सबके रोंगटे खड़े कर दिए। मौलवी साहब, आपकी बेटी के पेट में जो है वो इंसान नहीं है। मैंने हज़ारों बच्चे पैदा करवाए हैं, लेकिन ऐसी ठंडक और ऐसी हरकत मैंने कभी नहीं देखी। उसके पेट की चमड़ी के नीचे से जो चीज़ नज़र आ रही है, वो किसी बच्चे का सिर नहीं, बल्कि सांप है। मौलवी साहब लड़खड़ा कर गिर पड़े। फकीरनी ने कहा, ये किसी बहुत बड़े बदले या जादू का असर है। इसे कोई आम इंसान नहीं हटा सकता। अगर आप अपनी बेटी की जान बचाना चाहते हैं तो फौरन काली पहाड़ी वाले जोगी नूरुद्दीन को लेकर आए। सिर्फ वही इस बला का सामना कर सकता है। ज़ैनब की चीखें अब जानवरों जैसी हो चुकी थी। तूफान बाहर भी था और कमरे के अंदर भी। फकीरनी ने साफ कह दिया था कि अगर सूरज पूरी तरह निकलने से पहले जोगी नूरुद्दीन नहीं आया तो न माँ बचेगी न वो बला टलेगी। मौलवी रहमतुल्लाह, जो गम और थकावट से टूट चुके थे, बेटी की जिंदगी की खातिर उठ खड़े हुए। माई हमीदा ने भी हिम्मत की और कहा, मौलवी साहब, मैं अकेले आपको नहीं जाने दूंगी, मैं भी साथ चलती हूँ। वे दोनों गांव से निकलकर काली पहाड़ी की तरफ भागे। रास्ता पथरीला और झाड़ियों से भरा था। मौलवी साहब बार बार ठोकर खाकर गिरते, लेकिन फिर या अल्लाह मेरी बेटी कहकर उठ जाते। वे पहाड़ी के पास पहुंचे ही थे कि अचानक झाड़ियों में वही खौफनाक हलचल हुई। वही नागिन। वो जानती थी कि अगर जोगी आ गया तो उसका खेल बिगड़ जाएगा, इसलिए वो रास्ता रोकने आई थी। नागिन ने एक चट्टान के ऊपर से छलांग लगाई और सीधे मौलवी साहब और माई हमीदा के सामने फन फैलाकर खड़ी हो गई। उसकी आंखों में मौत नाच रही थी। माई हमीदा की चीख निकल गई और वो वहीं जमीन पर बैठ गई। मौलवी साहब के हाथ में लाठी थी, लेकिन वे जानते थे कि लाठी इस बला का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। नागिन ने फुफकार मारी और डसने के लिए लपकी। मौलवी साहब ने आंखें बंद करके कलमा पढ़ना शुरू कर दिया। ऐन उसी लम्हे पहाड़ी की चोटी से एक गरजदार आवाज आई, रुक जा ऐ सियाह नागिन, तेरी हद यहीं तक थी।
उस आवाज में ऐसी ताकत थी कि नागिन हवा में ही रुक गई। सामने से एक शख्स नीचे उतर रहा था, गले में मोटे मनकों की माला, हाथों में लोहे का चिमटा और आंखों में ऐसा रौब कि शेर भी रास्ता छोड़ दे। ये जोगी नूरुद्दीन था। जोगी ने अपना चिमटा जमीन पर मारा। हक। नागिन ने जोगी को देखा तो उसकी आंखों में पहली बार खौफ आ गया। वो जानती थी कि ये आम इंसान नहीं है, ये सांपों के इल्म को जानता है। नागिन ने गुस्से से फुफकारी, लेकिन जोगी के सामने कुछ नहीं कर सकी। वो पीछे हटी और जंगल में भाग गई। मौलवी साहब रोते हुए जोगी के कदमों में गिर पड़े। बाबा जी, मेरी मदद करें, मेरी बेटी मर रही है, उसके पेट में कुछ ऐसा है जो इंसान नहीं है। जोगी ने मौलवी साहब को उठाया। उसकी आंखें बंद थीं, जैसे वो कुछ देख रहा हो। मौलवी, तूने अनजाने में बहुत बड़ा नुकसान किया था, ये उसी का बदला है। वो नागिन अपनी नस्ल का इंतकाम ले रही है, लेकिन फिक्र मत कर, अल्लाह ने चाहा तो आज सच और झूठ का फैसला हो जाएगा। चलो जल्दी। वे तीनों भागते हुए गांव पहुंचे। सूरज निकल चुका था। मौलवी साहब के घर के बाहर पूरा गांव इकट्ठा हो चुका था। ज़ैनब की चीखें बाहर तक आ रही थी। जैसे ही जोगी नूरुद्दीन आया, सारा मजमा खामोश हो गया। जोगी सीधे कमरे में दाखिल हुआ। अंदर का मंजर खौफनाक था। ज़ैनब की पेट की चमड़ी इतनी पतली हो चुकी थी कि अंदर रेंगती चीज साफ नजर आ रही थी। जोगी ने सबको बाहर निकाल दिया, सिर्फ माई हमीदा और मौलवी साहब अंदर रहे। जोगी ने अपनी झोली से एक पुरानी काली बीन निकाली। उसने ज़ैनब के सिर पर हाथ रखा और कुछ पढ़कर फूंका, जिससे ज़ैनब की चीखें रुक गईं और वो अध बेहोश हो गई। फिर जोगी ने बीन बजाना शुरू किया। बीन की आवाज में एक अजीब सी कशिश और दर्द था। ये आवाज सीधी ज़ैनब के पेट में मौजूद उस मखलूक को असर कर रही थी। बाहर खड़े लोग सांस रोके खड़े थे। अचानक ज़ैनब के जिस्म को एक जोरदार झटका लगा। माई हमीदा ने कपड़ा आगे किया और फिर वो चीज दुनिया में आ गई। ये कोई आम बच्चा नहीं था। जब माई हमीदा ने उसे उठाया तो उसकी चीख निकल गई और वो उसे फेंकने ही वाली थी कि जोगी ने थाम लिया। ये आधा इंसान और आधा सांप था। चेहरा इंसानी बच्चे जैसा था, लेकिन चमड़ी पर सांपों जैसे खुरदुरे छिलके थे। आंखें पैदाइश के फौरन बाद ही खुली हुई थीं। वो रो नहीं रहा था, बल्कि फुफकार रहा था। उसके पैर नहीं थे, धड़ के नीचे सांप जैसी दुम थी। जोगी उसे लेकर आंगन में आया। गांव वालों ने जब उस अजीब मखलूक को देखा तो डर से पीछे हट गए। औरतें बेहोश हो गईं। जोगी ने बुलंद आवाज में कहा, देख लो ए गांव वालों, तुम इस मासूम लड़की पर इल्जाम लगा रहे थे, इसे बदकार कह रहे थे। देखो, ये इंसान का बच्चा नहीं है, ये एक इंतकाम है। मौलवी की बेटी बेकसूर थी, उसके साथ जादू और धोखा हुआ है। गांव वालों के सिर शर्म से झुक गए। मौलवी रहमतुल्लाह बेटी की ये हालत देखकर फूट फूट कर रो रहे थे। या अल्लाह, ये कैसी आजमाइश है। जोगी ने कहा, मौलवी अभी सब्र करो, कहानी खत्म नहीं हुई, ये तो सिर्फ मोहरा है, असल खिलाड़ी अभी पर्दे में है। जोगी ने अपनी झोली से राख निकाली और सभी गांव वालों, मौलवी साहब, माई हमीदा और ज़ैनब के चारों तरफ एक बड़ा गोल दायरा खींचा। खबरदार, कोई इस लकीर से बाहर पैर न निकाले, चाहे कैसी भी खौफनाक शक्ल नजर आए, चाहे कोई अपना ही क्यों ना पुकारे, इस दायरे से बाहर मत आना। सब सहम कर एक दूसरे से सट कर खड़े हो गए। जोगी आंगन के बीच में बैठ गया, आंखें बंद की और अपनी काली बीन होठों से लगा ली। बीन की आवाज फिजा में गूंजी। ये कोई आम धुन नहीं थी, ये सांपों को बुलाने का पुराना मंत्र था। आवाज इतनी गहरी और रहस्यमयी थी कि सुनने वालों के दिलों में अजीब सी बेचैनी पैदा होने लगी। हवा तेज हो गई, पेड़ के पत्ते जोर जोर से हिलने लगे। कुछ पल गुजरे, फिर अचानक आंगन की दीवार पर दो परछाइयां नमूदार हुई। लोगों की सांसें रुक गईं। दीवार से नीचे दो खौफनाक काले और विशालकाय सांप रेंगते हुए उतरे। उनके जिस्म कोयले की तरह काले थे और आंखें दहकते अंगारों जैसी। उनमें से एक छोटा था, वो नागिन थी, और दूसरा बहुत बड़ा और भारी, वो नाग था। वे दोनों फुफकारते हुए लोगों की तरफ बढ़े। जोगी की खींची लकीर के पास पहुंचे तो एक जोरदार झटका लगा, जैसे कोई अदृश्य दीवार हो। वे बार बार टकराते रहे, लेकिन अंदर नहीं आ सके। फिर जोगी ने बीन का सुर बदला। नागिन की नजर अचानक आंगन के बीच पड़े कपड़े पर पड़ी, जहां वो अजीब बच्चा था। नागिन का गुस्सा अचानक ठंडा पड़ गया। वो आहिस्ता आहिस्ता रेंगती हुई उस बच्चे के पास पहुंची। लोग हैरत से देख रहे थे। वो खूंखार नागिन हमला करने के बजाय उस बच्चे के चारों तरफ चक्कर काटने लगी। उसने अपना फन झुकाकर उस बच्चे को छुआ, जैसे कोई माँ अपने बच्चे को प्यार करती है।
माई हमीदा ने कांपती आवाज में कहा, या अल्लाह, ये नागिन इसे खाने नहीं आई, ये तो इसे प्यार कर रही है। जोगी ने बीन बजाना रोका और गरजदार आवाज में बोला, ए नागिन, बोल ये क्या माजरा है, किस बात का बदला ले रही है तू? नागिन फुफकारते हुए बोली, रुक जाओ ए जोगी, राज जानना चाहते हो तो सुनो, ये उस जुल्म का हिसाब है जो इस मौलवी ने किया। उस रात जब ये जंगल में लकड़ियां लेने आए थे, इन्होंने जमीन की तरफ नहीं देखा और मेरे अंडों को पैरों तले कुचल दिया। वहां मेरे अंडे थे, मेरा घोंसला था, मेरी नस्ल वहां जन्म लेने वाली थी, मेरी खुशियां परवान चढ़ रही थी, लेकिन इन्होंने बिना देखे सब कुचल दिया। मेरी नस्ल तबाह हो गई, मेरी खुशियां जल गईं। तब मेरे नाग ने इंसानी शक्ल में इनके घर पनाह ली। जिसे ये अपना मुहाफिज समझते रहे, वो मेरा नाग था। मस्जिद में जो हमले हुए, रास्ते में जो हमले हुए, वे सब दिखावा था ताकि इनके दिल में उसके लिए मोहब्बत बढ़े और वे उसे घर में रखें। मेरे नाग ने इसकी बेटी को जादू से अपने जाल में फंसाया। ये बच्चा हमारा है, जिसने हमारे बच्चों को पैरों तले कुचला, हम उसकी औलाद के पेट से अपने बच्चे निकालेंगे। हमारा इंतकाम पूरा हुआ। ये सुनकर आंगन में मौत का सन्नाटा छा गया। गांव वालों के रोंगटे खड़े हो गए। ज़ैनब का जिस्म कांप रहा था। मौलवी साहब कांपते हुए खड़े थे। अब उन्हें याद आया, वो रात, वो जंगल, वो अजीब सी आवाज, जूते के नीचे कुछ कुचलने की वो आवाज, ये उसी एक पल का अंजाम था। जोगी ने नागिन से कहा, ए नागिन, बेशक औलाद का दुख बहुत बड़ा होता है। मौलवी से गलती हुई, उसने अनजाने में तेरे अंडे कुचल दिए, लेकिन उसने जानबूझकर नहीं किया। और तूने क्या किया? तूने एक गलती का बदला एक बेगुनाह लड़की की जिंदगी बर्बाद करके लिया। तूने एक मासूम लड़की पर जादू किया और इंसानी फितरत के खिलाफ जाकर अपनी नस्ल को इंसान के पेट में पाला। नागिन फुफकारते हुए बोली, मुझे इंसाफ चाहिए था, मेरा कलेजा ठंडा हो गया। अब ये बच्चा हमारा है, हम इसे लेकर जा रहे हैं। उसने और नाग ने आगे बढ़कर उस बच्चे को उठाना चाहा। जोगी ने फौरन अपना चिमटा जमीन पर मारा। खबरदार, रुक जाओ, तुमने कुदरत का कानून तोड़ा है। ये बच्चा न इंसान है न सांप, ये कुदरत की नाराजगी की निशानी है। ये जिंदा नहीं रह सकता और तुम दोनों ने जो जुल्म किया है, अब तुम्हें उसकी सजा भुगतनी होगी। नागिन गुस्से में पागल हो गई। उसने नाग की तरफ देखा। नाग ने अपना असली रूप, एक विशालकाय अजगर की शक्ल इख्तियार कर ली और जोगी पर हमला करने के लिए मुंह खोला। लोग चीख पड़े, लेकिन जोगी तैयार था। उसने अपनी झोली से वही राख मुट्ठी में भरी और जोर से उन दोनों सांपों की तरफ फेंकी। साथ ही बुलंद आवाज में एक ताकतवर कलाम पढ़ा। जैसे ही वो राख सांपों पर गिरी, एक जोरदार धमाका हुआ। नाग और नागिन के जिस्मों से नीली आग भड़क उठी। वे दोनों तड़पने लगे। उनकी चीखें और फुफकारें आसमान को हिला रही थीं। ये वो आग नहीं थी जो पानी से बुझती। ये उनके अपने जादू और गुनाह की आग थी, जो अब उल्टी उन्हीं पर वार कर रही थी। ज़ैनब डर से आंखें बंद करके अपने अब्बा के सीने से लग गई। नागिन चीख रही थी, हमें माफ कर दो, ये आग हमें जला रही है। जोगी ने अफसोस से सिर हिलाया। अब माफी का वक्त गुजर चुका। जब तुमने एक बेगुनाह लड़की की जिंदगी बर्बाद की, तब सोचना था। जो बीज तुमने बोया, वही अब काट रहे हो। देखते ही देखते वे दोनों खौफनाक सांप उसी आंगन में सबके सामने जलकर राख का ढेर बन गए। उनका गुरूर, उनका इंतकाम सब धुएं में उड़ गया। जैसे ही नाग और नागिन का वजूद खत्म हुआ, वो अजीब बच्चा भी धीरे धीरे मिट्टी में तब्दील होने लगा। क्योंकि वो जादू और इंतकाम से पैदा हुआ था, इसलिए उसका वजूद अपने माँ बाप के बिना कायम नहीं रह सकता था। कुछ पलों में वो भी मिट्टी के एक ढेर में बदल गया। आंगन खाली हो गया, सिर्फ राख और मिट्टी बाकी रह गई। गांव वालों के सिर शर्म से झुके हुए थे। वे लोग जो कल तक ज़ैनब को बुरा कह रहे थे, आज उनकी आंखें नम थीं। नंबरदार आगे बढ़ा और मौलवी रहमतुल्लाह के हाथ पकड़कर रो पड़ा। मौलवी साहब, हमें माफ कर दें, हमने दिखावट देखकर फैसला कर लिया। हम नहीं जानते थे कि आपकी बेटी किस अजाब से गुजर रही थी। ज़ैनब बेटी पाक है, वो मजलूम है। मौलवी साहब ने आसमान की तरफ देखा और कहा, भाइयों, मेरी बेटी की सच्चाई तो अल्लाह ने जाहिर कर दी, लेकिन ये मेरे लिए भी एक सबक है। इंसान को चलते हुए ज़मीन पर देखकर चलना चाहिए। अनजाने में हम किसी की दुनिया उजाड़ देते हैं और हमें खबर भी नहीं होती। राख के ढेर देखकर ज़ैनब फूट फूट कर रो पड़ी। उसने कांपती आवाज में अब्बा का दामन पकड़ लिया। अब्बा जी, वो बला तो टल गई, लेकिन मेरी जिंदगी तो तबाह हो गई। अब मुझसे शादी कौन करेगा? दुनिया वाले सच जान भी गए हैं
तो भी मुझे नागिन की मारी हुई ही कहेंगे। मैं किस मुंह से समाज में रहूंगी। मौलवी साहब भी अपनी बेटी की बेबसी पर निढाल थे। उनके पास बेटी के आंसुओं का कोई जवाब नहीं था। गांव वाले जो अभी तक खौफ और हैरत में हुम थे, ज़ैनब की बात सुनकर खामोश खड़े रहे। किसी में हिम्मत नहीं थी कि आगे बढ़कर उस मजलूम लड़की का हाथ थामे। तभी मजमे के पीछे से एक आवाज गूंजी, ज़ैनब का हाथ मैं थामूंगा। सबने मुड़कर देखा। वहां गांव के चौधरी का बेटा सलीमान खड़ा था। सलीमान जो ना सिर्फ नेक था बल्कि अपने अच्छे स्वभाव और दौलत की वजह से पूरे इलाके में जाना जाता था, जिसके रिश्ते के लिए बड़े बड़े घरानों की लड़कियां ख्वाब देखती थीं। वो आज इस टूटी हुई छत के नीचे खड़ा था। सलीमान भीड़ को चीरता हुआ आगे आया और मौलवी साहब के सामने बड़े अदब से खड़ा हो गया। मौलवी साहब, आप दुखी ना हो, आपकी बेटी पर कोई दाग नहीं है। ये तो वही हीरा है जो आग में तपकर और कुंदन बन गया है। फिर उसने ज़ैनब की तरफ देखा। ज़ैनब, तुम खुद को बदनसीब मत कहो। तुमने इतना बड़ा जादू और अजाब सहा, मगर तुम्हारी ईमान की ताकत ने तुम्हें टूटने नहीं दिया। तुम एक नेक रूह हो। जो लड़की इतनी बड़ी शैतानी ताकत का सामना अपनी पाकीज़गी से कर सकती है, उसे अपनी जीवन साथी बनाना मेरे लिए फख्र की बात होगी। सलीमान ने गांव वालों की तरफ रुख किया और बुलंद आवाज में कहा, सुन लो सब, मैं चौधरी सलीमान पूरे होशो हवास में ज़ैनब को अपनी जीवन साथी बनाने के लिए तैयार हूँ, ताकि आज के बाद कोई इस पाक दामन लड़की पर उंगली ना उठा सके और दुनिया जान ले कि जिसे अल्लाह इज्जत देना चाहे उसे कोई जलील नहीं कर सकता। लोग हैरान और परेशान रह गए। ज़ैनब, जिस पर कल तक पत्थर बरसाए जा रहे थे, आज वो गांव की सबसे बड़ी हवेली की मालकिन बनने जा रही थी। ये अल्लाह की तरफ से उसके सब्र का इनाम था। जोगी नूरुद्दीन ने अपना चिमटा उठाया और मुस्कुराकर मौलवी साहब को देखा। मौलवी, देख लिया कुदरत का खेल। उसने तुम्हें आजमाया, फिर बचाया और अब इनाम भी दे दिया। मेरा काम खत्म हुआ। अल्लाह तुम्हारा निगहबान। ये कहकर जोगी अपनी धुन में मस्त पहाड़ों की तरफ निकल गया और किसी ने उसे दोबारा नहीं देखा। उसी रात सादगी मगर इज्जत के साथ मौलवी साहब ने ज़ैनब का निकाह सलीमान से बढ़ा दिया। जब ज़ैनब सलीमान के साथ रुखसत हो रही थी तो उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन ये दुख के नहीं, अल्लाह के शुक्र के आंसू थे। वो घर जिसे नागिन ने उजाड़ना चाहा था, अल्लाह ने उसे पहले से कहीं ज्यादा खूबसूरत और मजबूत बना दिया। दोस्तों, इस पूरी दास्तान से हमें जिंदगी के 3 सबसे बड़े सबक मिलते हैं। पहला ये कि इज्जत और जिल्लत अल्लाह के हाथ में है। दुश्मन चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, जिसे अल्लाह इज्जत देना चाहे उसे कोई जलील नहीं कर सकता। दूसरा ये कि सब्र का फल हमेशा मीठा होता है। ज़ैनब ने इल्ज़ाम सहे, दर्द सहा, लेकिन अल्लाह से शिकवा नहीं किया और उस सब्र के बदले अल्लाह ने उसे वो मकाम दिया जो शायद आम हालात में उसे ना मिलता। तीसरा ये कि इंसान को चलते हुए ज़मीन पर देखकर चलना चाहिए। जाने अनजाने में हम किसी की दुनिया उजाड़ देते हैं और हमें खबर भी नहीं होती। अल्लाह की हर मखलूक की एक कीमत है। अल्लाह पाक हम सब की बेटियों के नसीब अच्छे करें और उन्हें हर बुरी नज़र से महफूज रखें। आमीन।